गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 17। सो लेट गेट स्टार्ट। एंड इस ड्रामे को मैं बहुत टाइम बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज मुझे इस ड्रामे पे ना ही कोई व्यू आ रहा है और ना ही कोई सपोर्ट मिल रहा है। सो इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं इस ड्रामे को एक्सप्लेन कर सकूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मैसेज करके या कमेंट करके थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं इस ड्रामे को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ एंड साथ ही साथ इसके व्यूज़ वगैरह भी बढ़े तो प्लीज़। और अगर इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा है। एंड अगर कोई और ड्रामा है जो आपको एक्सप्लेन करवाना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। सो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो जिंग है उसे पता चलता है कि उसके फादर को मारने वाला वही पर्सन है जिसकी एकाई नहीं है, और ये भी इसका नाटक था क्योंकि बाद में इसे मार पीट के देखा जाता है तो पता चलता है कि एक्चुअली में ये अपनी आइस का नाटक कर रहा था और ये बिल्कुल ठीक है। एंड जो बाकी के लोग हैं वो भी इसे पहचान लेते हैं कि ये वाकई तुम ही हो। 18 साल पहले इसी ने यांग और जिंग के फादर के ऊपर हमला किया था जिस वजह से यांग जिंग के जो फादर है वो मारे गए। और इस बात से जो जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड ये सब सुनने के बाद ही यान को भी पता चलता है कि इसी ने उसके फादर पे हमला किया था जिस वजह से उसके फादर एंड मदर आज तक अलग रहे और वो जिनके हाउस में चला गया जिस वजह से वो एक प्रिंस बन गया और उसकी वजह से उसके ब्रदर की जो लाइफ है वो अभी तक इतनी ज़्यादा ख़राब तरीके से है। और वो उससे कहता है कि अभी के अभी वो सच सच बता दे कि इसमें किसकी गलती थी वरना वो उससे जान से मार देगा। जिस पे वो बता देता है कि एक्चुअली ये सब काम जो है वो उसने जिन से ही करवाया था, जिन ने कहा था ताकि ये सब करे। एंड ये बात जानने के बाद जो यांग है वो उस पर्सन को जान से मार देता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि वो किसी भी तरह से अपने फादर के और अपने अंकल के मौत का बदला लेके रहेगा। अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता था, 18 साल से वो ऐसे ही जी रहा था और उसे कुछ भी नहीं पता था और गुस्से में वो आसपास की चीज़ों को तोड़ रहा होता है। जिसके बाद वो एक फ्यूनरल टाइप का रखते हैं जिसमें वो जिंग जो है वो अपने फादर को और यांग जो है वो अपने फादर को ग्रीट कर रहा होता है। एंड यहाँ पे वो दोनों एक साथ काम करने के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ जो प्रिंस जिंग है उससे वो बदला लेंगे इस बारे में भी। एंड यांग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि जिसने उसके अंकल को मारा था आज तक वो उसी के घर था, लेकिन अब वो उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है और आज के बाद वो उस इंसान से कभी नहीं मिलेगा और कुछ भी हो जाए वो उससे बदला लेके रहेगा। जिस पे बाकी के लोग भी उसका साथ देते हैं। एंड यहाँ पे ये दोनों अब साथ में मिलकर काम करने के बारे में बात करते हैं ताकि वो जिन को हरा सके। एंड अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था जिन कौन है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि जिन वही है जो यांग के फादर बना घूम रहा था। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली भाई मान लेते हैं और साथ में अपने फादर वगैरह को याद कर रहे होते हैं कि किस तरह वो सब एक साथ रहते थे, लेकिन सिर्फ एक हमले की वजह से उनकी फैमिली बर्बाद हो गई और यहाँ तक कि उसके मदर फादर को अपनी जान देनी पड़ी। आज तक वो उसी इंसान के घर में एक प्रिंस की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अब ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग सा है कि वो अपने ही फादर के मर्डर के पास था। जिस पर जिंग जो है वो उसे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। जिसके बाद जिंग जो है वो उसे एक नाइफ देता है जो कि उसी के फादर ने बचपन में उन्हें दी थी और वो दोनों नाइफ जिंग के पास थी जो यांग को उसे वापस कर देता है। एंड ये दोनों यहाँ पर बैठकर खुद एक दूसरे को प्रॉपर्ली भाई मान चुके हैं, इस बात की शपथ लेते हैं और एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे, ऐसी वगैरह कसम खा रहे होते हैं। और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है एक्चुअली में यही जिन है जो कि यांग का फादर बना घूम रहा था। एंड कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि ये मिंग बाई के साथ उसके सेक्ट में काम कर रहा होता है और ये आपस में कभी भी वॉर नहीं करेंगे, इसके लिए ये एक दूसरे से सहमति भी करते हैं। लेकिन अचानक से जिंग जो है वो उनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे प्रिंसेस भी आई होती है जो कि जिंग के बारे में सोच रही होती है कि इतने टाइम से वो उससे नहीं मिला, वो अभी कैसा होगा। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसके साथ वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिस वजह से वो उस प्लेस पे जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे हमला हो गया है। एंड मिंग बाई जो है वो प्रिंसेस को बचाने के लिए जो उसका ब्रदर है उससे कहता है कि वो अभी के अभी प्रिंसेस को लेके यहाँ से चला जाए। जिसके बाद जो ब्रदर है वो प्रिंसेस को लेके यहाँ से जा रहा होता है। एंड मिंग बाई जो है वो बाकी के जो सैनिक है उनसे फाइट कर रहा होता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि ये तीनों जो है वो फाइनली बच चुके हैं एंड नॉर्मल विलेजर्स का कपड़े वगैरह पहन के ये जा रहे होते हैं ताकि वापस से जिन इन्हें पकड़ ना ले। जिसके बाद हमें जिन और यान वगैरह को दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे लोग जो है वो इस प्लेस से जाने वाले होते हैं एंड लास्ट में एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। एंड यहाँ से यांग और जिंग जो है वो आपस में अकेले जा रहे होते हैं, जिस पर इनका जो 7 मास्टर्स है वो उन्हें कहते हैं जिंग को कि उसे अगर कभी भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो कभी भी हमें बुला सकता है, वो उनकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। अब तुम्हारी स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है तो इस हिसाब से हमें पता है कि तुम अकेले भी फाइट कर सकते हो। ये सब सुनकर जिंग जो है काफ़ी हैप्पी होता है। जिसके बाद फाइनली ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड यहाँ पर जो रोंग है जिसे उसके फादर यहाँ से लेके चले गए थे उसकी भी बातें होती है और 7 मास्टर जो है वो रोंग को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि वो जिंग के साथ रह सकती है, क्योंकि इससे पहले जो जिंग की शादी है वो उस रेड ड्रेस वाली पर्सन के साथ होनी थी जिसका नाम मैं फिर से भूल गई, लेकिन अब उनके मास्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद यांग और जिंग को दिखाया जाता है कि ये लोग जो है वो
विलेज में आते हैं एंड यहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि उन्हें अपने होटल में लेके जाता है, जहाँ पे ये मस्त बैठ के खाना खा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जिंग जो है वो इस रेस्टोरेंट के मालिक को आई थिंक जानता है, जिसपे बताता है कि ये मास्टर लू है, जिस पे यांग कहता है तो क्या तुम इसके लीडर हो, जिस पे ये बताता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो एक बहुत अच्छा पर्सन इंसान है, उन्होंने मुझे काफी सारी टेक्निक वगैरह भी सिखाई है। इसके बाद थोड़ी देर ये ऐसे ही फालतू की स्किल्स वगैरह में बातें करते हैं और अपना प्लान वगैरह बना रहे होते हैं। और जो यांग है वो कहता है कि वो पहले वैन यांग को मारेगा और उसके बाद तो इसको को ढूंढेगा। एंड हमें हमारी मेन हीरोइन को दिखाया जाता है जो अभी भी बंधी हुई होती है, जिसके बाद वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाती है और यहाँ से जाने वाली होती है। तब ये व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन फिर से आ जाता है, जिसे देख के वो वापस से शॉक हो जाती है और इससे फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन और उसे एक कॉफिन के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने एक ब्यूटी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे और भी ब्यूटीज़ हैं जो कि इंग्लैंड में है, तो वो किसी और को देख लेगा, मतलब इसे नहीं मिली तो ये किसी की भी होने नहीं देगा। और हमें यहाँ पे यांग को दिखाया जाता है जो अपने नाइफ को देख रहा होता है और उससे कहता है कि आखिर वो कौन है, पहले वो प्रिंस बन के रह रहा था लेकिन अब उसकी कोई भी पहचान नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो जिंग और यांग है वो वापस से अपने हॉर्स वगैरह को लेके उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। एंड जो जिंग है वो बताता है कि उसने ये पहले भी खाया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये मेरे लिए रुओ ने बनाया था। जिसके बाद उसे याद आता है कि एक्चुअली मैं उससे रुओ को भी ढूंढना था, इसलिए वो यहाँ पर यांग को छोड़ देता है और उससे कहता है कि मुझे रोंग को जाके ढूंढना भी है, तो मैं उससे ढूंढने जाता हूँ। एंड यहाँ पे यांग सोच रहा होता है कि उसका बड़ा भाई जिंग जो है वो कितना ज़्यादा लोगों को जानता है और उसको तो इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक और पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम चैंग है एंड वो यहाँ पर कुछ भिखारी लोगों को डम्पलिंग वगैरह बांट रही होती है। एंड वो लोग जो है वो उसे कह रहे होते हैं कि आप कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं और अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो आपके ब्रदर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, इसलिए अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो आप बेफिक्र होकर हमारे पास आ सकती हैं। जिस पे चैंग ओके कहती है और हमें इस व्हाइट ड्रेस वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो फिर से किसी लड़की को किडनैप करने की सोचता है। एंड वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चैंग है। एंड उसकी ये जो सारी लड़कियां हैं व्हाइट ड्रेस वाली लड़कियां, वो चैंग को देखकर वहाँ से वापस आ चुकी होती है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि चैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी प्यारी है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। और तभी वो देखते हैं कि ये व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो चैंग के घर में जा रहा होता है और इन्हें पता होता है कि जो चैंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन ये व्हाइट ड्रेस वाला लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन है वो चैंग के पास एक ब्रोच लेके आता है जो कि एक जेट होता है। एंड वो उसे देख के बताता है कि अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे साथ आ सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जिस पे चैंग कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कीमती और रेयर है, क्योंकि ऐसा जेट उसने कभी नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी उसके साथ नहीं आना चाहती, इसलिए निकल लो यहाँ से। और उसे वो जेट बहुत ही प्यार से दे देती है। जिसके बाद यहाँ जिंग को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है एंड वहाँ जाने के बाद रोंग के बारे में सोच रहा होता है कि अभी वो कहाँ मिलेगी, लेकिन तभी वो खिड़की से देखता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे रोंग भी आई हुई है एंड वो भी जिंग को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही होती है और उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। लेकिन तभी यहाँ पे जिंग आ जाता है जिसे देख के वो काफ़ी खुश होती है एंड उसे यहाँ देख के वो काफ़ी शॉक भी होती है और जिंग से कहती है कि आखिर वो यहाँ पे आया कैसे। जिस पे जिंग बताता है कि उसने उसे फॉलो किया था एंड रोंग कहती है कि अगर उसके फादर ने उसे देखा तो वो तो उसे जान से ही मार देंगे। जिस पे जिंग कहता है कि अगर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे जीना पड़े या मरना पड़े। ये एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जिंग जो है वो कहता है कि अभी यहाँ से चलो वरना तुम्हारे फादर आ जाएंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि अचानक से बारिश हो जाती है एंड वो एक जगह पे आते हैं एंड यहाँ पे वही लोग होते हैं जो कि चैंग के प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। एंड वो कहते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो फिर से आके चैंग को परेशान करेगा, इससे पहले हम जाके चैंग की हेल्प करते हैं और उसे यहाँ आने से रोकते हैं। एंड रोंग और जिंग जो है वो उन्हें देख लेते हैं, जिस वजह से वो उन लोगों का पीछा करते हैं कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो चैंग के घर में जाते हैं एंड उनके पीछे पीछे जिंग और रोंग भी आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इन लोगों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो लोग जो हैं वो जिंग से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या करने आया है। एंड जिंग भी है जो वो भी उनसे यही पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ के वहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड उसके पास एक ड्रैगन टेल होता है जिसे देख के वो भिखारी लोग जो है वो उससे पूछते हैं कि क्या वो चीफ होंगे जानता है। और इसी पॉइंट पे हो जाता है हमारा आज का एपिसोड ओवर।